नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज हम आपको कराएंगे आज की खबरों से रूबरू। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में शुरू हुई वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त राइस मिल। आपको बता दें कि आंवला क्षेत्र में फुली ऑटोमेटिक राइस मिल का शुभारंभ पवित्र मैंथे फेयर एंड ऑर्गेनिक लिमिटेड के सीएमडी निहाल सिंह ने किया। आपको बता दें कि यह राइस मिल वर्ल्ड क्लास राइस का उत्पादन करेगी, जहां पर बातचीत के दौरान कंपनी के सीएमडी निहाल सिंह ने बताया कि राइस मिल में धान की खरीद सीधे किसानों से की जाएगी, साथ ही धान का विक्रय देश के साथ साथ विदेशों में भी किया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने एवं नए रोजगार के सृजन में व क्षेत्र के विकास में इस राइस मिल का विशेष योगदान रहेगा। हमने अपने कैमरे में राइस मिल की कुछ तस्वीरों को कैद किया। आइए हम आपको मशीनों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहला चरण शुरू होता है पैडी इनफीड से, जहां पर धान को मशीन में डाला जाता है और यहीं से धान को वर्ल्ड क्लास राइस तक संपूर्ण होने की शुरुआत होती है। दूसरे चरण में धान पैडी क्लीनर में जाता है, जहां पर धान को साफ किया जाता है। उसके बाद अगले चरण में धान को डी स्टोनर में भेजा जाता है, जहां पर अगर धान में कोई स्टोन या कोई और कंकड़ हो तो मशीन पूरी तरह से साफ करती है और उसके बाद ऑटोमेटिक उसे बाहर कर देती है। इसके बाद अगले चरण में धान को डीहस्कर में भेजा जाता है, जहां पर धान से भूसा आदि को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, अर्थात चावल को धान से अलग किया जाता है। अगले चरण में पैडी सेपरेटर में सफ़ेद चावल से डिस्कलर चावल को अलग किया जाता है, जिससे कि अच्छे चावल की क्वालिटी बनी रहे। उसके बाद राइस वाइटनर में ब्राउन चावल को छीलकर साफ किया जाता है। इसके बाद सिल्की मशीन से चावल की गुणवत्ता को और बढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि मल्टीग्रेडर मशीन से चावल की गुणवत्ता को चेक किया जाता है। इसके अलावा कलर सरटेक्स मशीन से टूटे चावल को अलग कर दिया जाता है। चावल आने के बाद राइस ग्रेडर से राइस को अलग किया जाता है, जहां पर टूटे हुए चावल होते हैं। यह सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पैकिंग मशीन से पैकिंग होने के बाद उच्च क्वालिटी के राइस को क्षेत्रीय मार्केट एवं एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि राइस मिल की एक दिन की क्षमता 100 कुंटल धान को चावल में बदलने की है, अर्थात एक दिन में 100 कुंटल धान से चावल का उत्पादन किया जा सकता है। जैसा कि आपने यह वीडियो देखा, जहां हमने मशीन की पूरी वर्किंग को समझाया, मगर यह काम इतना आसान नहीं है जितना कि आपने देखा। मशीन तो अपना काम करती ही है, मगर सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है लैब टेक्नीशियन का, जो चावल की नाप से लेकर उसका तापमान चेक करता है। आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे एक लैब टेक्नीशियन बर्नियर कैलिपर्स से 100 चावल के दानों की नाप लेकर उसका एवरेज निकालता है। उसी के आधार पर चावल की क्वालिटी को तैयार किया जाता है कि चावल की क्वालिटी कैसी है। इसके बाद शुरू होता है अंतिम और प्रमुख चरण, जहां पर चावल को पकाकर देखा जाता है कि चावल को पकाने के लिए कितने अमाउंट पानी की आवश्यकता होगी। सच में इतनी सारी और बड़ी बड़ी मशीनों के प्रयोग से चावल वास्तव में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का होगा। साथ ही हमारे साथ बातचीत के दौरान सीएमडी निहाल सिंह ने बताया कि वे किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाला समय जैविक खेती का ही होगा। अगर बात की जाए जैविक खेती की, तो उन्होंने बताया कि फसल का ऐसा उत्पादन जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो एवं कृत्रिम रसायनों से दूर हो। इसी के साथ ही रासायनिक दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया। इन्हीं दुष्प्रभावों के खिलाफ किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी क्रम में उन्होंने क्षेत्र में एक बड़ी चेन बनाकर किसानों को जोड़ा तथा उन्हें जैविक खेती को प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में किसान जैविक कृषि से जुड़कर जैविक खेती कर रहे हैं। अब उसी क्रम में नई क्रांति जैविक खेती के रूप में उभरकर सामने आ रही है। इसमें किसानों की धान की बिक्री की समस्याओं को दूर करने के लिए राइस मिल मील का पत्थर साबित होगी। इस मिल की स्थापना ग्रामीण अंचल में की गई है, जहां के किसान अपने धान की फसल को लेकर बाहर जाते थे, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मगर अब समाजसेवी निहाल सिंह जी की लगन और मेहनत ने किसानों की समस्या का समाधान कर दिया। आपको बता दें कि राइस मिल पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जहां पर चावल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, न्यूज आई7 के लिए बरेली।